श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय संस्कृति का एक अनमोल ग्रंथ है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। इसका संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। पहले अध्याय में धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं, संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में उनके पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं। यह प्रश्न केवल एक युद्ध की स्थिति का नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व का भी प्रतीक है। धृतराष्ट्र का प्रश्न, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मां काः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। श्रीमद्भगवद्गीता हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूनं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचन ब्रवीत। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूणा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, ने पांडवों की सेना को व्यूहाकार में खड़ा किया है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम पांडवों की बड़ी और शक्तिशाली सेना है। व्यूणा द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इस सेना को व्यूहाकार में खड़ा किया है। तव शिष्येण धीमता, धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के शिष्य हैं और बहुत बुद्धिमान हैं। पश्यता, हे आचार्य, इस सेना को देखिए। इस श्लोक से हमें यह पता चलता है कि पांडवों की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है और इसकी व्यूहाकार रचना द्रोणाचार्य के शिष्य धृष्टद्युम्न ने की है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथाः। इस श्लोक में पांडवों की सेना में शामिल महारथियों का वर्णन किया गया है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अत्र शूरा महेश्वासा, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले और युद्ध में शूरवीर हैं। भीमार्जुन समा युधि, ये शूरवीर युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। युयुधानो विराटश्च, सात्यकी और विराट भी इस सेना में शामिल हैं। द्रुपदश्च महारथ, राजा द्रुपद भी इस सेना में शामिल हैं और वे महारथी हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः, धृष्टकेतु और चेकितान भी इस सेना में शामिल हैं। काशीराजश्च वीर्यवान, काशीराज भी इस सेना में शामिल हैं और वे बलवान हैं। पुरुजित कुंतिभोजश्च, पुरुजित और कुंतिभोज भी इस सेना में शामिल हैं। शैब्यश्च नरपुंगवा, शैब्य भी इस सेना में शामिल हैं और वे मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्यु भी इस सेना में शामिल हैं और वे पराक्रमी हैं। उत्तमौजाश्च वीर्यवान, उत्तमौजा भी इस सेना में शामिल हैं और वे बलवान हैं। सौभद्रो द्रौपदयाश्च, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी इस सेना में शामिल हैं। सर्व एव महारथाः, ये सभी महारथी हैं। इस श्लोक से हमें यह पता चलता है कि पांडवों की सेना में कई महारथी और शूरवीर हैं, जो युद्ध में अपनी वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं।